बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स समराइज व्हाट वी लर्नड, और थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी करेंगे, बट मेनली टू समराइज हमने जो प्रोसेस किया है ज़रा इसको ज़हन में लाएं। सबसे पहला जो हमने काम किया था वो था कि डेटा इकट्ठा करो। ठीक, डेटा कैसे करेंगे इकट्ठा? बाहर बंदे भेजेंगे, वो जाके सर्वे करेंगे। सो डेटा कलेक्शन, पहला काम क्या हुआ? डेटा कलेक्शन। हाँ, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन को आप आमतौर पे सर्वे से भी कर सकते हैं, जाके भी कर सकते हैं, कॉल करके भी कर सकते हैं। आपके आपस टेलीफोन्स हैं सबके, तो ये कॉलिंग, आपके घर में कितने बंदे हैं? ठीक है, पोलियो लगाने वाले टीम्स आती हैं ना, तो वो काउंट कर करते हैं आपके घर में कितने बच्चे हैं, प्लान करने के लिए। देन दे कम अनदर डे, वो लेके भी आ जाते। तो डेटा कलेक्शन। इसके बाद आपने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया ना, एक किस्म के इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसका थोड़ा सा किसी तरतीब से रखना है ना। इसके बाद आपने इसको ग्रुप या समराइज किया है, राइट? क्या किया है? ग्रुप या समराइज। ठीक, फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर एनालिसिस किया है कि इसका मीन क्या है, मीडियन क्या है, किस ग्रुप में कितने हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओवरऑल मुख्तलिफ क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या है, ओवरऑल डेटा का मीन क्या है। तो ये आपने एनालिसिस किया है, और आप इस एनालिसिस को फिर प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली भी, क्योंकि इंसान विजुअल है, उसको तस्वीरों में चीज़ें आसानी से नज़र आ जाती है ना, आसानी से उसके दिमाग में उसकी मेमोरी जो है ना, उसका एक मेजर पार्ट फोटोग्राफिक है, तो वो इसे देखता है तो याद हो जाता है, राइट? तो इसलिए पिक्चर बनी होती है ना आपकी किताबों में, ताकि वो, मिसाल के तौर पे ये थे ना, इसमें हमने ग्लासेस का डेटा लिया तो 3 इस टाइप के निकले, एक इस टाइप का निकला और एक इस टाइप का निकला। ठीक है, फर्क करें, दीज आर कप्स। फैशन में कौन सा है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट। ठीक है ना। एवरेज यहां पे लेने का चले नहीं करते। तो अब इस डेटा को इस तरह भी लिखा जा सकता है, मिसाल के तौर पे ये ज्यादा होते, ये 10 होते, ये 30 होते, ये 20 होते, राइट? नॉट रिलेटिंग टू दिस बट फ्रॉम सम अदर पॉपुलेशन हमने लिए। तो हम लिखेंगे, इनको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाले 10 हैं, ये वाले 10 हैं। ठीक है, तो एक ब्लॉक 10 को शो कर रहा है, ये लंबे वाले 30 हैं, तो अगर ये 1 है तो ये 2 और 3 30, और ये वाले 20। तो ये जो इनको शो किया है, अब आप विजुअली देख के यकदम आपको पता चल जाता है ना कि ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है। तरतीबवार रखी जाए तो ये इन द मिडल है। ठीक, तो विजुअली आप चीजों के जवाब दे सकते हैं, राइट? अगर इसके चार्ट बनाएं तो आप कहते हैं कि यार 30 40 50 60, 60 में से 30 तो लंबे गिलास हैं, तो आधे, 60 में से 30 मीन्स आधे, 50%। तो 50% तो ये लंबे गिलास हैं, 20 फिर ये वाले गिलास हैं। ठीक है, और ये जो बिल्कुल प्याला नुमा है, ओके, ठीक है, ऐसे कर लेते। इट्स ओके ना हुआ? तो अब हमने फीसद की शक्ल में ये दिया है कि ये 50% हैं। ठीक है ना, ये फिर 50% का 1/3 है, यानी 50/3% हैं, और ये 50% का 2/3 है %। तो इस तरह करें तो ये एक पाई टाइप की शक्ल आ गई ना, पिज्जा आ गया। पाई में भी शो कर सकते हैं, बार में भी शो कर सकते हैं, इसी तरह इनको भी शो कर सकते थे आप। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको अगर हम इफ यू ट्राई टू, तो हम ऐसे करेंगे, मैं मिटा दूं तो कि ये जो है क्लास 10 to 20 वाली, और ये 40 वाली, 60 वाली, 80 वाली, 100 वाली, टिल 100, तो या पूरा लिख लेंगे। तो ये है 250, लेट्स से हम इसको कहते हैं दिस इज 250। ठीक है, ये 660 है, तो ये 250 500 660 इतना आएगी, राइट? ये 900 है समथिंग, ये 980 है, ये इससे भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये 1890 है, ये फिर इससे बड़ी हो जाएगी, फिर गो इवन फर्दर। तो अब इससे भी आपको नजर आ रहा है ना कि ये सबसे कम लोग हैं, ये सबसे ज्यादा हैं, ये इन द मिडल है। तो ये जो आपने बनाए हैं इसको क्या कहते हैं?
हिस्टोग्राम था। चलो बार चार्ट कह लें, ये बार्स ही है ना, जैसे चॉकलेट की बार्स नहीं होती, तो ये एक किस्म की आपकी बार चार्ट है। तो ये बार चार्ट, पाई, ये मुख्तलिफ चार्ट्स और ग्राफ्स हैं जिसमें आप डेटा को विजुअली शो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स आप देखेंगे गूगल में तो आप देखेंगे कई इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी अपनी पॉपुलेशन के बारे में। अब आपके बाद में एक्टिविटी ये कर सकते हैं कि एक कहते हैं इन्फोग्राफिक डाउनलोड करें और उस इन्फोग्राफिक पे मुख्तलिफ सवालों के जवाब दें। सो वी कलेक्ट द डेटा, देन after that we organize, then we summarize, then we analyze, then we represent in charts and graphs, graphic representation। तो इसको हम ग्राफिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें फिर हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में काम आती है।